WBC का हमारे ब्लड में बढ़ जाना, हाई हो जाना ल्यूकोसाइट काउंट या हाई हो जाना WBC काउंट, जिस कंडीशन को हम यहाँ लिखा है ल्यूकोसाइटोसिस भी कहते हैं। मतलब ब्लड में WBC का बढ़ जाना, WBC को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो नंबर, टोटल नंबर से, मतलब ब्लड में हमारे जो 3 टाइप के सेल होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो उसमें से ही एक ब्लड सेल है कौन सा, WBC। उसी WBC को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट जब ब्लड में नॉर्मल जितना होता है उससे अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और हाई TC या TLC या हाई ल्यूकोसाइट या हाई WBC यानी हाई वाइट ब्लड सेल। तो ये कैसे होता है, तो टेस्ट कराया जाता है CBC या फिर कराते होंगे TCDC या फिर इसी को लिखा रहता होगा TLC DLC। तो CBC जब कराते हैं, जब हम CBC कराते हैं, CBC कहने का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो CBC जब हम कराते हैं तो उसमें WBC, हमारे ब्लड में WBC का रेंज कितना है, RBC का रेंज कितना है, प्लेटलेट का रेंज कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीज़ों को का डायग्नोसिस होता है रिपोर्ट में हमारे लिखा रहता है जब CBC कराया जाता है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि WBC हमारा कितना है, नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। या फिर एक टेस्ट कराते हैं डॉक्टर जिसको बोलते हैं TCDC या फिर दिया रहता है TLC DLC। तो TCDC बोलिए या TLC DLC बोलिए, एक ही बात है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो WBC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इसका काउंट होता है, मतलब कि टोटल हमारे ब्लड में टोटल WBC कितना है, यानी टोटल ल्यूकोसाइट कितना है, यानी कि टोटल WBC कितना है। और डिफरेंशियल कहने का मतलब होता है कि WBC जो है वो 5 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। तो डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंट टाइप के WBC अलग अलग जो पाँचों है उसका नंबर जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए आता है DLC का रिपोर्ट। और टोटल सब मिला कर के WBC कितना है, नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए देखा जाता है TC या TLC। तो जब टेस्ट होता है और रिपोर्ट देखते हैं और नॉर्मल हमारा होता है, होना चाहिए ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि टोटल WBC कितना, तो 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर 11000 से ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में WBC या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी थोड़ा आगे पीछे रहता है अलग अलग जगह के रिपोर्ट पे, लेकिन लगभग इतना बोल सकते हैं। तो अगर 11000 क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा अगर WBC रहा हमारे ब्लड में, यानी कि टोटल इतना से ज़्यादा अगर रहा, ल्यूकोसाइट बोलिए WBC बोलिए एक ही बात है, तो ल्यूकोसाइट अगर इससे ज़्यादा रहा तो ये कंडीशन होता है कि हाई TLC या हाई TC यानी हाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या हाई WBC काउंट। और इसी कंडीशन को हम और क्या कह सकते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। और ये WBC या ल्यूकोसाइट्स जो है वो हमारे ब्लड में रहता किस लिए है, तो हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बैक्टीरिया से, जर्म से, इन्फेक्शन से, ये सबसे फ़ाइट करता है, हम लोगों को बचाता है। और ये टोटल 5 टाइप का होता है। और पाँचों में से कोई एक भी अगर इंक्रीज़ कर जाए या एक से ज़्यादा अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो टोटल नंबर भी, मतलब पांचों जो अलग अलग टाइप का है वो पांचों का जितना नॉर्मल रेंजेस है उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो हम लोगों का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और ये कंडीशन कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस या हाई TLC या DLC। तो इसमें हम अभी ये भी देखेंगे कि कितना नॉर्मल रेंज अलग अलग पाँचों का होता है, काउजेज़ इसके क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स इसका क्या है, ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो में आ जाते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं, यानी 5 टाइप के जो होते हैं, तो उसमें से एक न्यूट्रोफिल है जो हम लोग के ब्लड में 40 to 75 नॉर्मल रेंज रहता है। लिम्फोसाइट का 20 to 40% नॉर्मल रेंज रहता है। इओसिनोफिल 2 to 6% रहता है, 2 to 10% रहता है। मोनोसाइट और बेसोफिल 0 to 1% रहता है। और इससे अगर ज़्यादा हुआ
सबका रेंज जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा हुआ तो 1 या 1 से ज़्यादा का होता है, तो ये तो इंक्रीज़ करता ही है, साथ में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब काउजेज़ इसका देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इंक्रीज़ करता है, क्यों हाई हो जाता है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रोफिलिया है, यानी कि न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो उसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। और इसके काउजेज़ क्या क्या हैं, अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लेमेशन हुआ या इंजरी हुई या आर्थरिटीज़ का प्रॉब्लम होता है यानी जॉइंट पेन रहता है, तो इसमें ये इंक्रीज़ कर जाता है। इन्फेक्शन, आर्थरिटीज़, इंजरी तो समझ में आ रहा होगा। इन्फ्लेमेशन कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन होने के कारण ही बॉडी में जो रैशेज़ हो जाना या फीवर हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना या फिर बॉडी में इचिंग होना, इस तरह का कोई भी कंडीशन होता है, स्वेलिंग हो जाना, इस तरह का कोई भी कंडीशन होता है इन्फेक्शन ही के कारण, तो उसी चीज़ को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये सब अगर होता है तो बढ़ जाता है। कोई ऐसा ड्रग्स ले रहे हैं, केमोथेरेपी चल रहा है अगर किसी चीज़ का थेरेपी, तो उसके कारण बढ़ सकता है। स्ट्रेस के कारण बढ़ सकता है। कैसा स्ट्रेस, यानी एंग्जाइटी हो या किसी बात की बहुत परेशानी हो या सर्जरी हो या सर्जरी हुई है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, इस वजह से बढ़ सकता है। स्मोकिंग करने की वजह से ये न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। और स्प्लेनेक्टोमी यानी कि अगर सर्जिकली किसी वजह से स्प्लीन अगर बॉडी से रिमूव कर दिया गया है तो उसकी वजह से भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। अब न्यूट्रोफिल अगर बढ़ेगा तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बढ़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो लिम्फोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा साइट लिम्फोसाइट होता है। तो लिम्फोसाइट का अगर नंबर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है, लिम्फोसाइटोसिस कहलाता है। और ये भी अगर बढ़ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ सकता है। इसके बढ़ने का कारण क्या क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण, एलर्जी के कारण या ल्यूकेमिया कहने का मतलब ब्लड कैंसर, तो ये सब अगर प्रॉब्लम होता है तो लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में। उसके बाद आ जाते हैं मोनोसाइटोसिस में। मोनोसाइटोसिस कहने का मतलब है कि मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है उसका नंबर अगर नॉर्मल से इंक्रीज़ कर गया तो कंडीशन कहलाएगा मोनोसाइटोसिस। ये कब कब बढ़ जाता है, तो अगर इन्फेक्शन है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है यानी फंगस से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कैंसर है, या फिर इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब मालूम होगा कि अपने ही सेल को जो है वो किल करने लगता है, ये है। ये स्प्लेनेक्टोमी अभी जो बताएं कि किसी वजह से स्प्लीन का जो रिमूवल हुआ है बॉडी से, ये अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मोनोसाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कंडीशन होता है मोनोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट भी अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टोटल ल्यूकोसाइट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इयोसिनोफिल होता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप। अगर इयोसिनोफिल का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो कंडीशन कहलाता है इयोसिनोफिलिया। ये क्यों हो जाता है, तो पैरासाइट्स की वजह से। पैरासाइट्स मालूम होगा कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, यानी लिविंग बॉडी के ऊपर हम रहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ पे डिजीज़ काउज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट के कारण भी इयोसिनोफिल बढ़ जाता है। एलर्जिक रिएक्शन जैसे हे फीवर हो गया, अस्थमा है, या कोई स्किन डिजीज़ है, या लिम्फोमा है, ये सब कंडीशन होगा तो इयोसिनोफिल जो है वो बढ़ जाएगा। और इयोसिनोफिल बढ़ेगा तो कंडीशन कहलाएगा इयोसिनोफिलिया। और ये अगर बढ़ जाएगा तो टोटल ल्यूकोसाइट भी बढ़ जाएगा। और लिम्फोमा कहने का मतलब होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में का कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा। जैसे ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, उसी तरह से लिम्फ के कैंसर को, लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। जहाँ पे बोन मैरो कैंसर हो सकता है, स्प्लीन में कैंसर हो सकता है, लिम्फ नोड में और थाइमस में। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये स्पेशली हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम वाला जो कैंसर होता है वो लिम्फोमा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेसोफिलिया। बेसोफिल का नंबर अगर इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेसोफिलिया। ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा तो टोटल ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। और ये कब इंक्रीज़ करता है, तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में ही ये इंक्रीज़ करता है। ये हो गया कि किस किस वजह से अलग अलग डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ करता है, और अलग अलग टाइप का डब्ल्यूबीसी जब इंक्रीज़ करेगा तो टोटल डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज़ करेगा ही। इसके बाद इसका जो डायग्नोसिस करवाते हैं तो एक तो सीबीसी या फिर टीसीडीसी
इसी को TLC DLC बोलते हैं, वो करा करके पता कर देख सकते हैं। और दूसरा है PBS यानी कि पेरीफेरल ब्लड स्मेयर, यानी स्मेयर बना के ब्लड का, उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ WBC कौन सा वाला ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स क्या क्या होता है इसका, तो अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से DC बढ़ा हुआ है, मतलब TLC बढ़ा हुआ है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा अगर ल्यूकेमिया, यानी ये वाला कंडीशन जो है हाइपर विस्कोसिटी का, ये बहुत रेयर होता है। ये तभी होता है जब ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो। इसमें होता ही है कि ब्लड आपका बहुत थिक हो जाता है WBC के बढ़ जाने के कारण, और प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है बॉडी में, जिस चीज़ को हाइपर विस्कोसिटी कहते हैं। इसके अलावा विज़न का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देखने में दिक्कत। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक कहने का मतलब अगर ब्रेन में प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाया ब्लड तो। और सम टाइम जो है म्यूकस बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा ये TC का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अगर हाई हो गया तो ये प्रॉब्लम होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, यानी कि जहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है माउथ में या इंटेस्टाइन में, वो सब जगह पे से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर स्किन का इन्फेक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है तो स्किन पे इचिंग हो सकता है या रैशेस हो सकता है, यहाँ पे लिखे नहीं है, रैशेस होगा बॉडी पे, या फिर इचिंग होगा, खुजली होगा, या फिर रेड जो रैशेस हो जाता है वो होगा। इसके अलावा अगर ल्यूकेमिया होता है यानी कि ब्लड कैंसर या कोई तरह का कैंसर होता है तो फीवर हो सकता है, वेट लॉस होगा, रात में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं अगर TC बढ़ गया, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर हाई हो गया तो। ट्रीटमेंट है उसके बाद, तो ट्रीटमेंट जो होगा या मेडिसिन जो दिया जाएगा वो काउज पे दिया जाएगा। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब कि यह लिम्फोसाइटोसिस है, यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस याद रख सकते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC का बढ़ जाना, यानी किस वजह से WBC बढ़ा है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। जैसे अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे दिया जा सकता है, एलर्जिक रिएक्शन है तो एंटीहिस्टामिन या इनहेलर्स दिया जाता है, अगर ब्लड कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर ब्लड ट्रांसप्लांट होता है। उसके अलावा जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये है TC, हाई TC यानी कि हाई ल्यूकोसाइट काउंट, हाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या हाई WBC काउंट, टोटल WBC काउंट की वजह से, किसकी वजह से होता है और इसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।